कैसे कोई प्लेन हवा में अचानक गायब हो सकता है? कैसे कोई प्लेन इतने सालों बाद हवा में गायब होने के बाद वापस लौटता है? कैसे इंसान प्लेन में बैठते ही कंकाल बन जाते हैं? आखिर कौन चला रहा था इतने सालों तक उस प्लेन को? वैसे तो आज दुनिया के सभी लोग एरोप्लेन से घूमने का शौक रखते हैं और रखे भी क्यों ना, दुनिया का सबसे तेज यातायात का साधन माना जाता है। लेकिन तब क्या होगा जब वही इंसान की मौत का कारण बनने लगे? आज के समय में ऐसे कई घटनाएं देखने और सुनने को मिल जाएगी जिससे लाखों लोगों की जान एरोप्लेन दुर्घटना में गई है। कुछ तो ऐसे भी घटनाएं हैं जो काफी रहस्यमयी तरीके से हुई है, जिनका ना तो कोई इतिहास है और ना ही साइंस के पास इसका जवाब। दरअसल ये सुनने और देखने के बाद आप अपनी कानों और आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कैसे एक एरोप्लेन अचानक आसमान में गायब हो जाता है। और जब इस बात को पूरी दुनिया मान लेती है कि उसका कहीं एक्सीडेंट हो चुका है, अब वो नहीं मिलने वाला, तो वही कुछ ऐसा होता है 37 साल बाद वही प्लेन वापस एकदम सेफ लौटता है। ये देखकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाती है। लेकिन वो एरोप्लेन तब लोगों को ज्यादा परेशानी में डाल देता है जब उसके अंदर के बैठे सभी लोग, यहाँ तक कि पायलट भी कंकाल बन जाते हैं। और ये दुनिया के इतिहास का एक सबसे बड़ा रहस्यमय उड़ान था। जिस एरोप्लेन को पूरी दुनिया 37 साल पहले भुला चुकी थी, वो वापस कैसे लौटा? कैसे कोई एरोप्लेन 37 साल तक उड़ान भर सकता है? ऐसे कई रहस्यमय सवाल इसके ऊपर खड़े हो रहे थे, लेकिन जिसका जवाब मिलना उतना ही नामुमकिन था। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक, ताकि आपको इतिहास के सबसे रहस्यमय घटना के बारे में अच्छे से पता चल सके। ये बात कुछ 1989 की है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत 14 सितंबर 1954 को होती है, जब वेस्टर्न जर्मनी की सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 513 ने आचीन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इस एरोप्लेन को उड़ान के 18 घंटे बाद ब्राजील के एयरपोर्ट पोर्टो एलेग्री में लैंड करना था। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ब्राजील पहुंचने से पहले ही वो प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भर रही थी और अचानक उड़ते उड़ते आसमान में समा गई। और फिर रडार के बाहर जाने से कंट्रोल रूम से उनका संपर्क टूट गया और कंट्रोल रूम ने काफी कोशिश की उससे संपर्क करने की, बट कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। यहाँ तक कि लोगों ने भी इस बात को मान लिया कि खराब मौसम होने की वजह से कहीं ना कहीं ये प्लेन क्रैश हो चुका है। फिर कुछ दिन बाद शुरू होती है सैंटियागो एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर 513 की खोज। आपको जान के हैरानी होगी, इसे खोजने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्च एजेंसी को बुलाया गया, लेकिन उनकी दिन रात की मेहनत के बावजूद भी ना तो फ्लाइट नंबर 513 का कोई मालवा मिला और ना ही उनमें बैठे लोगों का कुछ पता चला। इस घटना के बाद 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन खोज अब भी जारी था। फिर दुनिया भर के अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग अलग तरीकों से खोजने की तैयारी की, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ और अंत में उस सर्च ऑपरेशन को भी बंद करना पड़ गया। लेकिन अभी चमत्कार होना तो बचा ही था। इस घटना को काफी समय बीत चुका था, लोगों को तो इसके बारे में याद तक भी नहीं था। लेकिन फिर ये किसने सोचा था कि ये 37 साल बाद वही एरोप्लेन फिर वापस लौटेगा? अब हुआ कुछ ऐसा, 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील के पोर्ट एलेग्री एयरपोर्ट पर अचानक एक एरोप्लेन दिखा, जो कि एक अनजान एरोप्लेन था जो बिना किसी इजाजत की लैंड करने जा रहा था और देखते देखते वो लैंड भी कर गया। ये देखकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम और वहां के सभी लोगों में हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट के सभी कर्मचारी उस एरोप्लेन को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस एरोप्लेन के ऊपर सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 513 लिखा हुआ था। कुछ समय की जांच पड़ताल के बाद उस एरोप्लेन के पास दो लोग गए और उसके दरवाजे को बाहर से खोलने की कोशिश की, जिसके खुलते ही उसके अंदर का नजारा देखकर उनकी सांसें और धड़कनें कुछ समय के लिए रुक गई अचानक। और ये घटना इतना खतरनाक और भयानक था कि कुछ लोगों की तो मौत भी हार्ट अटैक से हो गया था। दोस्तों, इस रहस्यमयी बातों का क्या अस्तित्व है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से उस प्लेन ने 87 यात्रियों को लेकर 37 साल पहले उड़ान भरा था, ठीक वैसे ही यात्री सभी सीट पर बैठे हुए पाए गए थे। बट दोस्तों, चौंकने वाली बात यह है कि अब वो इंसान नहीं रह चुके थे, अब बस उनका कंकाल वैसा बैठा हुआ पाया गया था। और दोस्तों, यही चमत्कार नहीं खत्म होता है, चमत्कार तो यहाँ भी है कि उसका पायलट भी कंकाल में बदलने के बावजूद उसका जो हाथ था वो कंट्रोलर पे जमा हुआ था, जो कि काफी चौंकने वाला था। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, रहस्य कभी खत्म नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, और कुछ समय बाद उस एरोप्लेन ने फिर से टेक ऑफ कर लिया और आसमान में
समा गया, जिसके बारे में किसी को भी आज तक पता नहीं चल पाया। इस घटना को काफी न्यूज़पेपर और टीवी पर भी दिखाया गया, लेकिन अंत तक ये घटना लोगों के लिए एक पहेली बनकर ही रह गया। वेल दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।